जाता है। नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है हाँ, धरातल पर लागू नहीं है। नहीं, कहीं कहीं शराब, हर जगह शराब बनता है, लेकिन वो लोग पुलिस वाले से लेकर थाना वाले से लेकर सब जगह अपना खाता है, घुसता है। पहले पूछिए उन लोगों से कि घुस करके जो है से पीता खाता है, और झूठों का जैसे उल्लू उल्लू आदमी को बनाए हुआ है, कभी पलट इधर, कभी लट इधर, कभी पलट, यही करता है जनता के आगू में। हम लोग 30-35 साल से हम लोग बहुत भुना गए, लेकिन अभी के तौर में जो परेशान जो अभी अपना पदयात्रा किया है हमारे बेनीपुर प्रखंड में या हमारे हिंदुस्तान में, वैसा लाल अगर पैदा हो जाए हमारे हिंदुस्तान में तो हमारा हिंदुस्तान एकदम बदल जाएगा। जय जन सुराज, जय जन सुराज, जय जन सुराज, अपना राज जन सुराज। स्पष्ट बता रही हूँ, शराबबंदी है नहीं। अब आपको बेडरूम में तकिया के बगल में ऑनलाइन डिलीवरी मिल रहा है शराब। और पहले तो आपको बाहर भी निकल के जाना पड़ता था ना, अब तकिया के बगल में मिलता है। जो 500 का जो शराब है वो 5000 में मिल रहा है। और हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, जो भाई बेटे हैं, जिनको भी आदत है, उनकी खुद की आदत है, वो तो पियेंगे ही। वो पैसा कहाँ से जाता है भैया? जो शराब 500 में मिलती थी, हमारे घर का पैसा निकल के 5000 में मिल रहा है। उससे तो गरीबी बढ़ रही है ना बिहार की। इससे तो कहीं अच्छा है कि शराब को खोल दिया जाए, कि जो शराब 2000 में मिल रहा है वो 200 में मिलेगा। तो कम से कम जिनकी आदत है वो शराब पी के कम से कम अपना पैसा तो बचत कर लेंगे घर में। अलीपुर पंचायत के श्री रामपुर गांव में है ये, यहाँ पे है जहाँ पे देख लीजिए किस तरह की बस्ती है, गरीबी की बस्ती है। और यहाँ पे जन सुराज लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। उनको लेकर के जगह जगह लोगों में जिस तरह से उत्सुकता बढ़ा है, जन सुराज जिस तरह से सभी पार्टी को इतने ही कम समय में अपने स्थापित किए हैं, वो बहुत बड़ी बातें हैं। और हमारे साथ कई महिला हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे जन सुराज किस तरह से काम कर रहे हैं और कितना अभी तक आगे बढ़े हैं, क्योंकि जन सुराज बहुत कम समय में अपने देश नहीं पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं। क्योंकि कल तक वो रणनीतिकार हुआ करते थे, आज वो राजनीति में आए हैं। हम कुछ महिला से भी जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतिभा झा है। हम जन सुराज से 2.5 साल से जुड़े हुए हैं और अभी दरभंगा जिला में जिला सचिव के पद पर भी हैं और बेनीपुर से उम्मीदवार भी हैं, इसी बेनीपुर के क्षेत्र से। जी हाँ, बेनीपुर से आप देख लीजिए, जिस तरह से इस बार विधानसभा नजदीक है, 243 सीट विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो क्या लग रहा है बेनीपुर विधानसभा किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बेनीपुर विधानसभा में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं एक बेटी के हैसियत से इस क्षेत्र में आती हूं, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी बेटी उम्मीदवार के लिए अभी तक चुनी नहीं गई थी। और प्रशांत जी ने हमें मौका दिया है, 40 सीट महिलाओं को देने का वादा किया है, तो उसमें से मैं भी एक बेटी हूं। और बेनीपुर के लिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र से अब मुझे मौका मिलता है, जनता की आशीर्वाद मिलती है, तो यहाँ से अगर निकलने के बाद मैं इन लोगों की जितनी भी समस्या है उस समस्या को खत्म करूंगी। और जन सुराज जो अपनी बात को बताने का हम लोगों को जो मौका मिला है प्रशांत जी, किशोर जी की तरफ से, तो वो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इस जनता के बीच में। और जनता की उम्मीद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, प्रशांत जी से जुड़ चुकी है, कि इन लोगों को अब ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ही एक ऐसा बेटा है कि जो बिहार की धरती पर इस बेनीपुर के क्षेत्र में पहली बार आया है, जो इन लोगों ने देखा है कि उन्होंने पैदल यात्रा किया है। यहाँ की जनता का कहना है कि आज तक कोई भी ऐसा पार्टी का नेता नहीं आया था जो पैदल यात्रा करके लोगों की गरीबी समझने की कोशिश की थी। लेकिन प्रशांत किशोर ये एक ऐसे लाल हैं बिहार के, जिन्होंने इन लोगों की गरीबी को समझने का शुरुआत किया है। और हम लोगों को भी भेज के जन जन तक जन स्वराज को पहुंचाने का मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं, इसको हम लोग बहुत जल्द ही सफल बनाने वाले हैं। इलेक्शन भी आने वाला है, इन लोगों ने कहा है, आशीर्वाद भी दिया आज रोजा के दिन में, कि ऊपर वाले की अल्लाह मियां की मेहरबानी से हमारा प्रशांत भाई यहाँ से जीत कर निकलेंगे। ये सब कह रहे हैं जो जीत के निकलेंगे। जी बिल्कुल। क्या लगता है जन सुराज जीतेंगे इस बार? जीतेंगे। देखिए, महिला शक्तिकरण है जो कम बोलना चाहती है, लेकिन जिस तरह से बातें कर रही है ये, और हम कई बातें को जानने के प्रयास करेंगे। देखिए, इंदिरा आवास के नाम से जो कल तक जाना जाता था वो प्रधानमंत्री योजना हो गया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे छोटा छोटा बस्ती की हाल देखिए, ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे किसी भी तरह की विकास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जन सुराज जिस तरह से अपने पद यात्रा को लेकर के जगह जगह घूमे, तो कई तरह की बस्ती में कमजोर चीज को देखें, तो इसलिए उनकी जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लगातार मेहनत करके उन तमाम महिला से मिलते हैं जहां आज तक कोई पार्टी की नेता भी नहीं पहुंचे।
हैं। कई महिला है, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। दादी, जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर छथिन हुनका देखलिए ना कहियो पैदल चल के आयल छलखिन की गरीबी का की सब देखलिए घर सब रोडे गेलखिन इधर ना आले रोडे गेल पीछे पैदल चल के रोडे गेल देख लिया तो की हुनका से की विश्वास जागल जे की लागे ओ नया है कि जीत जाई की सब समस्या छे। एतेक साल नीतीश कुमार के सरकार देखलिए, आरजेडी के सरकार देखलिए, प्रशांत किशोर जी में की नीक लागे नीक लगिए जीत जाइए तो सब चीज करी सब चीज विकास सब चीज करी। चलिए और हम कुछ महिला से जानने के प्रयास करेंगे जो नीतीश कुमार की 7 ड्रीम योजना है, जिसमें शराबबंदी से लेकर के नल जल योजना, क्या ये सब धरातल पे किस तरह से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार की ड्रीम योजना शराबबंदी था, शराबबंदी को किस नजर से देखते हैं महिलाएं, क्योंकि जब वो नीतीश कुमार शराबबंदी बंद किए थे तो महिला में काफी खुशी नजर आ रहा था, लेकिन वही शराब जब जहरीली शराब लोगों तक पहुंचने लगा तो काफी ज्यादा मौत देखने को मिला। तो हम बात करते हैं शराबबंदी को लेकर के महिलाएं से। क्या नाम हुई दादी? ये हमारा हरपुर पंचायत हुआ, राटन टोला हुआ, श्रीरामपुर गांव हुआ, ये हमारा नाम हुआ सबलो खातून। मेरा पंचायत है और 2000 में हम समिति रह चुकी हूँ। तो हम लोग लालू और नीतीश जी का सबका हम लोग बहुत काम किए, लेकिन हमारे जनता का कोई काम अच्छा नहीं किया। सबको रोड पर ला करके छोड़ दिया। वो तो अपने पलटू मामा है, कभी इधर पलटना कभी उधर पलटना। दादी ये बताइए जो नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है, शराबबंदी नहीं हुआ, शराबबंदी कैसे लागू हुआ है? शराबबंदी नहीं हुआ, एक तरीके से शराब को महंगाई करके वो अपनी झोली में पैसा भरने की कोशिश किया। इसीलिए शराबबंदी कि जो हमारे यहाँ पर सिखाना में तारी मिलता था 10 रुपए का 20 रुपए का, उसका 100 रुपया 150 में, तो आखिर तो उसको नशा पीबे करेगा। अब वो अगर खुलता रहता तो जैसे दुनिया बिकता था उसी तरह में पीता। और जिसको आदत है वो तो पीबे करेगा, जिसको खाने की आदत है तो खाबे करेगा। लेकिन ये शराब बंदी नहीं है, ये शराब बहुत बुरी हाल से चालू है। इसलिए चालू है कि हर जगह शराब बनता है, हर पैसे शराब का नीतीश के पॉकेट में जाता है। ये सरकार को पैसा जाता है, सरकार को पैसा जाता है। और नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है धरातल पे लागू नहीं है। नहीं, कहीं कहीं शराब, हर जगह शराब बनता है, लेकिन वो लोग पुलिस वाले से लेकर थाना वाले से लेकर सब जगह अपना खाता है, घुसता है। पहले पूछिए उन लोगों से कि घुस करके जो है पीता खाता है और झूठों का जैसे उल्लू आदमी को बनाया हुआ है। कभी पलट इधर कभी लट इधर कभी पलट, यही करता है जनता के आगू में। हम लोग 30-35 साल से हम लोग बहुत भुना गए, लेकिन अभी के तौर में जो परेशान जो अभी अपना पदयात्रा किया है हमारे बेनीपुर प्रखंड में या हमारे हिंदुस्तान में, वैसा लाल अगर पैदा हो जाए हमारे हिंदुस्तान में तो हमारा हिंदुस्तान एकदम बदल जाएगा। जय जन स्वराज, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज, अपना राज जन स्वराज जिंदाबाद। देखिए जिस तरह से भगवान राम के इंतजार सबरी ने 15 साल तक किए, वैसे ही जब जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी इन रास्ते से गुजर रहे थे तो ग्रामीणों के द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास किया गया। इन लोगों को क्या नाम था, आप चल के देखिए हमारा घर की स्थिति क्या है। सरकार लगातार दावा पे दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं जो हमने इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना घर घर दिए, लेकिन वास्तविक जब यहाँ पे आए तो ये देखने को नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे आरजेडी की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। और बात करने की प्रयास करेंगे महिला से जो क्या इनका क्या नाम है, की नाम भेल मिला देवी की सब मिलल हम सरकार से। बच्चा सब जो है उस जो आता है घर के पैसा कहता है जब घर मिलेगा तो हम कहते हैं हाँ नहीं देता है, कहता है कि जमीन खरीदे है तो कहता है नहीं हमको तो गरीबी है तो हम कहाँ से खरीदेंगे। तो कहता है तो कैसे होगा, तो जमीन के देगा तो तुमको घर बनेगा, से कहता है। जे आता है सरकार के नौकर यार मामला फमला सब बोल करके चले जाते हैं, नहीं देते। हाँ नहीं देते हैं, कुछ देवे नहीं करता है। हमारा हम बूढ़ हो गया, हमारा घर वाला है तो नांगर है, 1 रुपया नहीं देता है, पेंशनो नहीं देता है। वृद्धा पेंशन मिले नहीं हमको नहीं देता है, सबके मिलता है यहाँ पर, हमको नहीं देता है। हमको मिलता है, हमको क्या कहता है, गरीब अथी है
आधार कार्ड में जो कम एज कर दिए हैं हमको पैसे नहीं तो देखिए, अभी हम जिस तरह से महिला से बात की है तो ये कह रहे हैं कई तरह की सुविधाएं जो है वो अभी तक हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन महिला शक्तिकरण जिस तरह से जनसुराज में आगे बढ़ रही है और अपने बदौलत आवाज बुलंद कर रही है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। क्योंकि कल तक किचन में बैठी हुई चेयर पे बैठ जाती थी और दो शब्द नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब की महिला ऐसा नहीं है। उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिए। वो अपना बदौलत मेहनत करते हैं और जीत तोड़ के बात करते हैं, आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। तो हम प्रतिभा जी के साथ बात करेंगे। प्रतिभा जी, शराबबंदी से लेकर के नीतीश कुमार की जो 7 ड्रीम योजना है, क्या आपको ये 7 ड्रीम योजना में एक भी सफल योजना लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम एक बात कहेंगे कि हमारे जो नीतीश जी, जो चाचा जी, उम्र इतना हो गया है कि जो भी योजना बोलते हैं रात में वो भूल जाते हैं। पहले तो उनको याद तो रहता नहीं है। और जहां तक शराबबंदी की जो बात कर रहे हैं भैया, मैं ये तो स्पष्ट बता रही हूँ, शराबबंदी है नहीं। अब आपको बेडरूम में तकिया के बगल में ऑनलाइन डिलीवरी मिल रहा है शराब। और पहले तो आपको बाहर भी निकल के जाना पड़ता था ना, अब तकिया के बगल में मिलता है। जो 500 का जो शराब है वो 5000 में मिल रहा है। और हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, जो भाई बेटे हैं, जिनको भी आदत है, उनकी खुद की आदत है, वो तो पिएंगे ही। वो पैसा कहाँ से जाता है भैया? जो शराब 500 में मिलती थी, हमारे घर का पैसा निकल के 5000 में मिल रहा है। उससे तो गरीबी बढ़ रही है ना बिहार की। इससे तो कई अच्छा है कि शराब को खोल दिया जाए कि जो शराब 2000 में मिल रहा है वो 200 में मिलेगा। तो कम से कम जिनकी आदत है वो शराब पी के कम से कम अपना पैसा तो बचत कर लेंगे घर में। लेकिन प्रशांत किशोर जी दावा ठोक के कहते हैं हमारा सरकार बनता है तो सबसे पहले हम शराबबंदी चालू करेंगे। क्या महिला जो है, जो कल तक शराबबंदी की कह रही थी, जो शराबबंदी जो है वो अच्छा है, लेकिन फिर जो शराबबंदी की बात करेंगे तो क्या लगता है जो जनसुराज की इनसे वोट नहीं टूटेगा? देखिए, महिला इसलिए खुश हुई थी शराबबंदी को लेकर के कि उन्हें ये लगा था शराबबंदी का मतलब होता है बंद। अब एक ऐसा भी बंदी होता है भैया कि सामने से दुकान का कटघरा बंद कर दीजिए और साइड से आप निकाल के बेच रहे हैं। तो उनको तो महिला इतनी मासूम थी, एक बच्चे की तरह, अंधविश्वास हो गया। वो लोग समझे कि नीतीश जी हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि एक हाथ से बंद कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हमारा सारा पूंजी जो है शराब के माध्यम से ही खींच के अपने तरफ ले रहे हैं। तो इसलिए वो लोग नहीं जान पाई थी। और जहां तक आप अभी ये बात कहे हैं कि हमारे नीतीश जी जनता के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, भैया वो कुछ काम नहीं किए हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाए हैं। और महिला शक्ति जो है, अब ये लोग ठगने वाली नहीं है। ये लोग अब खुल के बोल रही है कि अब हम लोग नहीं ठकाएंगे। अगर कोई भी पार्टी आती है, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो या नीतीश जी की पार्टी हो। अब आप एक बात बताएं, हमारे बेनीपुर के क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार की बात बता रही हूँ, इतनी ज्यादा शिक्षा की अभी अभाव है कि बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और गांव के बाहर में देख लिए, लालू जी का बेटा 9वां फेल है। उनको तो बड़ी चिंता है अपने बेटा को गद्दी पर बिठाने की, मुख्यमंत्री बनाने की। लेकिन कभी उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि वही यादव परिवार हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा गरीब है, यहाँ के यादव परिवार को निकाल के थोड़ी सी शिक्षा दिला देते, रोजगार दिला देते। ऐसा तो किसी ने नहीं किया। मैडम, एक बात के साथ हम समाप्त करेंगे। ऐसे ही जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो बड़ी बड़ी दावा करते थे जी। जब वो दावा करने के बाद उनकी कई तरह की समस्या देखने को मिला, कई घोटाला सामने मिला। क्या प्रशांत जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो लगातार दावा ठोक रहे हैं, जो हम आएंगे तो ये करेंगे, क्या वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आपको बता दूं, जितने भी दावा ठोक के गए थे, आपको क्या लगता है उनका जो कहना था अगर वो सच हो जाता तो इतनी जल्दी उनको कुर्सी से उतार दिया जाता? ऐसा नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इतिहास में जो भी पार्टी आई है वो सिर्फ भैया नेता की तरफ वोट मांगने के लिए गई है जनता के पास। लेकिन प्रशांत जी की जो पार्टी है, उनके जो हम लोग आदमी हैं जनसुराज के, वो अभी तक वोट मांगने नहीं, पहले जनता को जगाने आए हैं, उनको ये बताने आए हैं कि उनकी समस्या क्या है। हमारी कोई लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, खुद से है। अगर ये जनता बिहार की खुद को बदले ले तो बिहार की स्थिति ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति बदल जाएगी। तो अब हमको जनता को जगाना है, हमको किसी दूसरे से लड़ाई नहीं है।
खुद को सही करना है, बिहार को बदलना है। और जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जिनकी नीयत सही है, सोच सही है और वो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो रंग लाएगी ही भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रतिभा जी थे जो साफ साफ कह रही है जो जन स्वराज आते हैं तो कई तरह की बदलाव आएगा, लेकिन पार्टी बिहार को भी बहुत सालों से इंतजार है, क्योंकि यहाँ पे 15 साल आरजेडी की पार्टी ने राज किया तो 20 साल नीतीश कुमार जी ने राज किया, लेकिन पहली बार बिहार में बदलाव की एक अंगार जगा हुआ है। प्रशांत किशोर की बातें अगर बात करें तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की बातों अब दिमागों पे आने लगा है। क्या लगता है बेनीपुर विधानसभा से लेकर के पूरे बिहार में उनकी बदलाव होगा या नहीं होगा? प्रशांत किशोर जी इस बार सीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये तो समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह से जन स्वराज की बातें हो रहा है पूरे बिहार में, ये काबिलियत तारीफ है। बिहार बदलेगा या नहीं बदलेगा, यह विधानसभा में तय होगा। तब तक